पूर्णिया में साइबर अपराधियों ने किसान के बैंक खाते से उड़ाए 38,000 रुपये। साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेजकर अकाउंट से निकाला पैसा। पूर्णिया में लगातार साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के द्वारा नए नए तरीकों से लोगों के खाते से पैसे निकालने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा घटना पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र के रहने वाले अखिलेश ठाकुर के साथ घटी है। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप नंबर पर एक पीडीएफ आया और उसको टच करते ही अकाउंट में रखे हुए पैसे 3 बार में कट गए। इस मामले को लेकर उन्होंने बैंक में भी जाकर सूचना दी, लेकिन वहां से जब मदद नहीं मिली तो कस्बा थाना में आवेदन दिया। साथ ही पूर्णिया समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में भी आकर आवेदन दिया है। हम अभी एसपी ऑफिस कार्यालय आए हुए हैं। मेरा घर गड़बड़नेली सर्रा हुआ, मेरे साथ कुछ साइबर क्राइम हुआ है। 13 तारीख के रात में मुझे पता चला, जब हम अपना मैसेज इनबॉक्स को खोले, कि मेरे अकाउंट से 18,124 रुपया डेबिट हो चुका है, जबकि हम उस रोज़ किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किए थे। तब हम अपना मिनी स्टेटमेंट निकाले SBI क्विक के माध्यम से, तो उसमें देखे एक नहीं 3 डेबिट हो चुका था उस रोज़। तो उसके बाद हम कस्टमर केयर में कंप्लेन किए। दूसरे रोज़ हम बैंक आए। बैंक आकर हम वहाँ भी एक स्टेटमेंट निकाले अपना ट्रांजैक्शन का, और उसके बाद कस्बा थाना में जाकर भी हम एक सनहा दर्ज किए। पहले तो हम FIR करना चाहते थे, लेकिन थाना प्रभारी FIR लेने से इनकार कर दिए कि नहीं, आपको सनहा देना होगा। तो फिर भी हम सनहा ही दिए। सनहा दे के हम घर चले आए, लेकिन ना हम तो बैंक से संतुष्ट हो चुके, ना हम थाना से संतुष्ट हो चुके। उसके बाद दूसरे रोज़ फिर हम जैसे तैसे जहाँ तहाँ से उस रेफरेंस नंबर के आधार पर उसका अकाउंट नंबर ऊपर किए। अकाउंट नंबर ऊपर करने के बाद फिर हम बैंक आकर पहले तो केनरा बैंक गए। केनरा बैंक में बोला गया कि नहीं, आपको यदि SBI गुलाबबाग हमसे मांगेगा तो हम स्टेटमेंट देंगे, हम नहीं दे सकते हैं आपको। फिर हम बैंक गए। बैंक से हमको अपना तीनों ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट निकल गया, जो कि कोई जितेंद्र कुमार नाम से है, पटना लोदीपुर केनरा बैंक में उसका अकाउंट है। उसी में मेरा तीनों, पहला 95 रुपया, दूसरा 18,124 और तीसरा 19,580 रुपया डेबिट हो चुका है। उसी में हम लगे हुए हैं, सर के दरबार में आए हुए हैं। अच्छा, उसमें लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा है? इस तरह की उसमें लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे अनऑफिशियली हमको जो दिखाया गया, जो हम देखे, वो हमको कॉपरेट ही किए कि डेली 4 से 5 लाख डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे उसमें देखा गया कि 3 ट्रांजैक्शन मेरा हुआ, वो तीनों ट्रांजैक्शन को तुरंत HDFC बैंक में डाल दिया। फिर दूसरा अकाउंट को हैक किया वो, फिर उससे 3-4 ट्रांजैक्शन करके फिर उसको HDFC में डाल दिया। तो एवरेज 4, साढ़े 4, 5 लाख के करीब वो डेली इस तरह से कर रहा है, जो कि 11 तारीख से 16 तारीख का तक हम देख चुके हैं। वो हमको दिया नहीं गया, लेकिन हम देखे स्क्रीन पर उसको। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको किस टाइप का लिंक आया था? हमको पहले एक कॉल आया 9 तारीख को। हम तो समझ भी नहीं पाए कि हमारे साथ 9 तारीख को ही फ्रॉड हो चुका है। 9 तारीख को हम किसान आदमी भी हैं, LIC एजेंट भी हैं। हम अपना मकई का पटवन कर रहे थे, खेत में हमको एक कॉल आया कि हम SBI गुलाबबाग से अमित सर बोल रहे हैं, आप 2 घंटे। क्या कहेंगे? आज भी एक मामला अभी आपके पास आया हुआ था। पुलिस को जब भी इस संबंध में सूचना मिलती है, पुलिस त्वरित कार्रवाई कर उसका उद्भेदन भी करती है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग कस्बा थाने क्षेत्र में साइबर से संबंधित मामला का उद्भेदन किया है, और आज भी एक मामला प्रकाश में आया है। उसका भी हम लोग ऑनलाइन करके जो उसका जहां ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर हम लोग रोक लगाते हैं, उसके अकाउंट को फ्रीज करते हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जब भी उन्हें किसी बैंक से उनका नाम लेकर के, बैंक कर्मी का नाम लेकर के जब कोई भी उन्हें इन्फॉर्म करता हो, टेलीफोन करता हो, उनकी बातों को सुन लें और संबंधित बैंक में ही जाकर अपनी बातों को रखें, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स है संबंधित बैंक में ही जा कर के उन्हें दें। अन्यथा यदि किसी भी प्रकार की कोई यदि PDF भेजता है या फिर कोई लिंक भेजता है, उसको अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ ना करें। यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो किसी आप जानकार आदमी से उसका आप एक निराकरण या उनकी बातों को सुन करके उन्हें छेड़छाड़ करें।